के प्रसिद्ध नगर एथेंस में हुआ था। यह इनका जन्म 479 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता गरीब थे और किसी तरह गुजारा बसेरा चलाते थे। सुकरात ने सोफिस्टिक विचारों के कुतर्कों का खंडन किया और दर्शन को भौतिक आधार दिया। इन्होंने अपने जीवन को साधारण तरीके से व्यतीत किया, धन की कोई परवाह नहीं की, इन्होंने कभी नहीं की। सुकरात जी शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर अधिक बल देते थे, नैतिक जीवन को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे। सुकरात जी का विवाह 50 वर्ष की आयु में हुआ था। तो इसमें हमने आपको ये बताया था सुकरात जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था। सुकरात जी का जन्म यूनान के प्रसिद्ध नगर एथेंस में 479 पूर्व हुआ था। और सुकरात ने किसके विचारों का खंडन किया था? सुकरात ने सोफिस्टिक विचारों का खंडन किया था। सुकरात ने किस शिक्षा पर अधिक बल दिया था? वो नैतिक मूल्यों पर अधिक बल देते थे। और सुकरात जी नैतिक जीवन को क्या मानते थे? लक्ष्य मानते थे। जेनथाइप जो पत्नी थी वे 25 वर्ष की आयु की थी। और जेनथाइप से विवाह का वर्णन फायडो से मिलता है। फायडो की रचना प्लेटो द्वारा की गई। और सुकरात जी को जब मृत्युदंड दिया गया तो उनका सबसे जो बड़ा पुत्र था लोमोपोर्कस एक वयस्क था, और उनका जो छोटा पुत्र था मोनोजेयस एक गोद में खेलने वाला शिशुपुत्र था। सुकरात जी एथेंस के विभिन्न विद्वानों के पास जाते थे। सुकरात जी तो विभिन्न विद्वानों और विचारकों के पास जाते थे और उनसे विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार करते थे। और जब इनको संतुष्ट उत्तर नहीं मिलता था तो ये क्या करते थे? वे उनको अज्ञानी समझते थे। और इन्होंने कभी भी अपने आप को अज्ञानी नहीं समझा। और इसी विचारधारा के कारण ये क्या हुए, इनके खिलाफ लोग हो गए और इन पर विभिन्न आरोप लगने लग गई। जब सुकरात जी 50 वर्ष के थे तो जेनथाइप कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की थी। और दूसरा क्वेश्चन है, जेनथाइप से विवाह का वर्णन किस में मिलता है? फायडो में मिलता है। फायडो की रचना किसने की थी? प्लेटो ने। सुकरात जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? लैम्पोपोर्कस। सुकरात और अगला क्वेश्चन है, सुकरात जी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? मोनोजियस। और अब है ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य। सुकरात जी कभी भी अपने आप को अज्ञानी नहीं मानते थे। सत्य है, ट्रू है। वे अपने आप को कभी अज्ञानी नहीं मानते थे। वे इसलिए अज्ञानी नहीं मानते थे, वे क्या करते थे कि अभी आपको इसका जवाब दे दूंगा। सुकरात जी किससे विचार विमर्श करते थे? एथेंस के जो विचारक और विद्वान थे उससे करते थे। आपको मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पूछा था कि सुकरात जी कभी भी अपने आप को अज्ञानी नहीं मानते थे। सत्य। क्यों नहीं मानते थे? वे इसके लिए जब डिस्कस के लिए, जब विचार विमर्श के लिए कोई भी समस्या होती थी, वे एथेंस के विभिन्न विचारक और उनके पास जाते थे और जो समस्या के जवाब वो देते थे उनसे जब वे संतुष्ट नहीं होते थे तो वे उनको अज्ञानी मानते थे और अपने आप को ज्ञानी जैसा मानते थे। उन्होंने कभी अपने आप को अज्ञानी ही नहीं माना और इसी व्यवहार के कारण लोग उनके खिलाफ हो गए थे और खिलाफ होने के कारण उन पर आरोप भी लग गए थे।